वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी, प्रीत जान के हु थोड़ी तो है राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा बोल वृषभानु दुलारी की। बोल वृषभानु के जमाई की। जब देखी वृषभानु जा, ये विच उठी हूक और वंशी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूंक। सुनो हमारे लाल जी, जब भी कोई ग्वाला को, जब भी कोई गैया को, जब भी कोई गोपी को अपने वश में करना चाहे तो एक ही तरीका है ठाकुर जी पे बंशी बजामे। और ऐसी उमड़ घुमड़ के बंशी बजामे महाराज की वाक को स्वर सुन के कौन ना देखे ठाकुर जी को। सोचो जिन ठाकुर जी के गुणानवाद गावे वारे वैष्णवन को लोग सुनवे इतना आ जाए, स्वयं वो ठाकुर जी जब अपने अधर पर वंशी धारण करके बजाते होंगे तो कौन नहीं रीझतो होगा। लेकिन एक बार ठाकुर जी ने देखी श्री जी सुंदर सरोवर में से जल भर रही हैं, सो ठाकुर जी ने ऐसी टेर बजाई, ऐसी टेर बजाई, ऐसी टेर बजाई, महाराज की आकाश में सूर्य चंद्र प्रकट हो गए, 33 कोटि देवता प्रकट हो गए, वृक्ष सब अपनी डालियां झुका करके खड़े हो गए, सब पिघलने लगे ठाकुर जी की वंशी पर। गोपियां सुध भूल गईं, जहां जिस कार्य में थी उसी कार्य में बस निमग्न है, लेकिन अपनी तन की सुध नहीं है किसी को। सब ठाकुर जी की वंशी पे मोहित हो गए, लेकिन श्री जी जो मटका में जल भर रही हैं वो अपने कार्य में लगी हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ो। ठाकुर जी बोले हमारी वंशी सुन के सब मोहित है गए, लेकिन जा गोपी को ने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और उमड़ घुमड़ के ठाकुर जी बजाने लगे, लेकिन श्री जी पर कोई असर नहीं भयो। थोड़ी देर तक तो ठाकुर जी बजाते रहे, लेकिन जब बहुत ही मेहनत है गई, पसीना आ गए ठाकुर जी को बजाते बजाते, गलो सूखन लगो, तो श्री जी बोली अब ने कृपा कर दो, इतनी देर से बजा रहे ने दिखाए दो रूप। जैसे ही श्री जी ने पलट करके ठाकुर जी की ओर देखो महाराज, जब देखी वृषभानु जा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। बजा ही नहीं पाए।